ये वीडियो दिल्ली डाइट में यानी कि दिल्ली डीएलएड एडमिशन 2023 में जो भी बच्चा दाखिला लेने जा रहे हैं उस सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनका नाम दिल्ली डाइट में आ चुका है। यदि आपका गवर्नमेंट में आ चुका है या फिर आपका प्राइवेट में आ चुका है, आपको मनपसंद का डाइट नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने अब दो समस्या आ रही हैं। समस्या नंबर 1 तो ये है कि अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। दूसरी समस्या आ रही है कि सीट को कैसे फ्लॉट यानी कि अपग्रेड करना है या फ्रीज करूँ, ये समझ नहीं आ रहा। और मैं पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका नाम जो है वो प्राइवेट डाइट में आया हुआ है और अब मन ये कर रहा है कि सर इतने सही में फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी इतनी है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरी इच्छा है डाइट करने की, ठीक है, या जो भी कारण है आपका कि सर मेरा दूसरे में क्या पता गवर्नमेंट में आ जाए। ऐसे बहुत सारे कारण वो होंगे, ये सारी वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। तो देखो, सबसे पहले आप सभी जानते हो प्यारे साथियों कि लिस्ट आपकी आ चुकी है। आपने अपना नाम चेक कर लिया होगा। जिस भी डाइट में नाम आया, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, आप क्या करोगे, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आओगे। पूरा डिटेल से बताऊँगा। इस एक्टिविटी बोर्ड पर आपको आना है। जैसे ही आप एक्टिविटी बोर्ड पर आओगे, नाम आपने देख लिया होगा, मैंने शेयर कर दी थी लिस्ट। आप क्या करोगे, यहाँ से दिल्ली डीएलएड का क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है जी 2023 के लिए क्या करना है, काउंसलिंग फॉर डीएलएड। इस पर सिंपली क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे इसको क्लिक करा तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो जाता है। अब ये जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर क्या है, आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। डैशबोर्ड ओपन में क्या है, जिस तरीके से आपके सामने आ चुका है, इस डैशबोर्ड में क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। सीट फ्रॉज और अपग्रेड सारी चीज़ें बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे और आप अपना डालोगे पासवर्ड। पासवर्ड किस बच्चे को कौन सा डालना है ये आप सभी को पता है। जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, जब फॉर्म निकले थे, वही पासवर्ड आपको डालना है। एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ वाला नहीं डालना है। इसको क्लियर कर लो। फिर स्क्रीन पर ये कैप्चा आ रहा है और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ और करने के बाद क्या करेंगे, हम इस साइन इन पर क्या है, मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, सारी चीज़ें आपके सामने तो नहीं डाल सकता है, इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर साइन इन कर दिया। और जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक करा तो जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल था, जो इस एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड मोबाइल था, आप उस पर क्या करोगे, अपना OTP मंगा लोगे, ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट यहाँ पर दिखाता भी है आपके मोबाइल की। अब उनको क्या करा मैंने, जिस पर OTP गया उस OTP को मैं क्या करूँगा, इसमें एंटर कर दूंगा और मैं हो जाऊँगा इसमें क्या, लॉगिन हो जाता हूँ। तो मैं आपके सामने तो नहीं, तो यहाँ पर मैं हो जाता हूँ लॉगिन। और अब क्या है, मैं अपने डैशबोर्ड में हो चुका हूँ लॉगिन। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होगे तो आपको जो है कैंडिडेट प्रोफाइल दिखाई देगी। यहाँ पर आपने टोटल अवेलेबल चॉइस देखी होगी। जो चॉइस आपने फिल की है, मैं थोड़ा सा इसका रेड कलर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आपको क्या है, यहाँ पर फील्ड चॉइस दिखाई देंगी। आपने जितनी भी, जिस बच्चे ने फील्ड चॉइस की, जितनी आपने नहीं की हुई वो आपको दिखाई देगी। यानी कि 34 कुल चॉइस थी जो फिल करनी थी, जिसमें से इन्होंने, जिसका ये डैशबोर्ड है, उन्होंने 16 फिल की है। अनफिल्ड जो है 18 की चॉइस नहीं फिल की है। इसके बाद जो है चॉइस क्या करी हुई है, स्टेटस क्या है आपका, लॉक्ड है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा चॉइस आपका अवेलेबल, ये सारे आपको निकल चुके हैं आपके। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे तो ये प्रोसीजर जो आता है वो किसका आता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आपको न्यू हाईलाइट कर दिखाई देगा। ये दिखाई भी दे रहा होगा, आप देखोगे डैशबोर्ड में जाओगे तो, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सीट अलॉटमेंट लेटर वाले पोर्शन पर क्या करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर जो न्यू कर आ रहा है, इस पर क्या करोगे, आप क्लिक कर दोगे। और जैसे ही जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्या करोगे, उस सी रिजल्ट पर जो न्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्यारे दोस्तों क्या है, ये ऑप्शन जो है ओपन होकर आएगा। जैसे ही मैंने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करा तो यहाँ पर जो है क्या दिखाएगा, 4 ऑप्शन ऐसे खुलेंगे आपके सामने। पहले में दिखाएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आपको डाइट अलॉट हुई है। दूसरा दिखाई देगा यहाँ पर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। तीसरा दिखाई देगा सबमिट बिलिंगनेस। और तीसरा दिखाई देगा पे सीट एक्सेप्टेशन फीस, यानी आपने क्या करी, एक्सेप्ट कर ली और आप अपनी फीस क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर हम बात करें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो आपको क्या है, आपका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर जो है आपको क्या दिखाई देगा, आपका एप्लीकेशन नंबर जो है, जो क्या है आपका जैसे 20 50 50 कुछ करके वो यहाँ पर आपको राउंड नंबर 1 दिखाई देगा, क्योंकि राउंड नंबर 1 का है। अगर आपका 2 में आएगा तो 2 में, 3 में आया है तो 3 में। जो बच्चे बाद में देखेंगे उनके लिए भी ये हेल्प है। चॉइस कौन सी थी वो यहाँ पर दिखाई देगी। इंस्टीट्यूट का नाम दिखाई देगा आपको। जिनको प्राइवेट मिला हुआ है उनका प्राइवेट का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस भी गिवन है। जिनको गवर्नमेंट का मिलेगा वो मिलेगा वो, जैसे इनको मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो भी है। प्रोग्राम का नाम आपको पता लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिखा होगा DLED। फिर रैंक टाइप की बात करें तो SCRT स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक यानी कि दिल्ली की रैंक है। रैंक की अगर हम बात करें तो रैंक संख्या यहाँ पर दिखाई देगी कि जैसे इनकी है लगभग 6243 है, आपकी अलग भी हो सकती है। यहाँ पर आपको क्या कैटेगरी होगी मैंने हाइड कर दी है, क्योंकि पर्सनल डिटेल मैं किसी की शेयर नहीं करता हूँ, ये आपको पता है। यहाँ पर इस बच्चे का भी थैंक यू है जिन्होंने इतनी हेल्प करी है आपकी, कि इतनी परमिशन दी है कि हाँ सर आप मतलब देख लीजिए कि बाकी में ऐसा है, क्योंकि विदाउट उसके वो नहीं है। यहाँ पर आपको जेंडर दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए एडमिशन लेना चाहते हो, आपको आपकी पसंद का डाइट मिल चुका है, तो आप क्या करोगे, इस यहाँ से अपना लेटर को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर लोगे। अब लेटर डाउनलोड करोगे तो लेटर आपके सामने आ जाएगा, वो भी मैं दिखाता हूँ किस तरीके का लेटर आपके सामने आएगा। तो देखो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे, इस टाइप का क्या आएगा, आपका लेटर आ जाएगा। ये लेटर है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जिनका नाम आ चुका है इस लेटर को ले जाकर क्या है आप अपनी डाइट में जा सकते हो एडमिशन कराने। लेकिन लेटर निकाल लिया, उसके बाद के और भी स्टेट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पहला क्या है सीट रिजल्ट देखा, फिर डाउनलोड लेटर का था, फिर आएगा आपकी सबमिट बिलिंगनेस, क्योंकि आप अपग्रेड करना चाहते, फ्रीज करना चाहते, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो लेटर मैंने दिखा दिया, इस टाइप का लेटर आएगा। लेटर में क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, फादर नेम है, ये सारी चीज़ें क्या है आपको दिखाई दे जाएंगी। क्लियर, राउंड कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी दिखाई दे जाएगी भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डियर कैंडिडेट, बेस ऑन योर रैंक एंड चॉइस इंस्टीट्यूट, मेरे को थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। डूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड सीट अबव मेंशन इन इंस्टीट्यूट, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो आपने चॉइस फिल करी थी उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिया। यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर मैंडेटरी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज प्रेस्क्राइब एज द प्रोस्पेक्टस 2023, यानी कि कैंडिडेट को ये क्या किया गया है, सलाह दी जाती है कि ये डायरेक्टेड यानी कि हिदायत दी जाती है, कुछ भी मान लीजिए ये सलाह दी जाती है, ये डायरेक्टेड है आप सभी के लिए कि आपका जिस भी इंस्टीट्यूट में आया है वहाँ पर आप क्या करोगे, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं आपको वेरीफाइड कराने हैं, जो एज पर प्रोस्पेक्टस 2023 में हमारे गिवन है, ठीक है। नॉन रिपोर्टिंग एज पर शेड्यूल विल कैंसिल योर अलॉटमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन ऑल सब्सिक्वेंट राउंड। तो ये कह रहा है कि भाई अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते या कुछ नहीं कराते, ये लेटर पर आप देख सकते हो, आपके पे मिला हुआ होगा, आप नाम आया तभी इस वीडियो को देख रहे हो, और वैसे भी देख रहे हो तो वही है। तो ये कह रहा है जिस इंस्टीट्यूट में आया वहाँ पर क्या है आपको विजिट करना है, कौन से जो डॉक्यूमेंट जरूरी है, जैसे 10वीं 12वीं ये सब मैंने आपको बताया है, इनको लेकर आपको जाना है। ये इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हम दोबारा से आ जाते हैं उसी स्टेप पर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था, उसके बाद आपने क्या करा, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपके पास लेटर आ गया जो अभी मैंने आपको दिखाया था, वो आपने प्रिंट आउट ले लेना यार। फिर आएगी आपके पास तीसरी, देखोगे क्या, सबमिट बिलिंगनेस। ये सबमिट बिलिंगनेस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो सबमिट बिलिंगनेस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा, तीसरे पर आ चुके हैं, पहले पर रिजल्ट दिखाया, दूसरे पर ये, और तीसरे पर सबमिट बिलिंगनेस। तो बिलिंगनेस में आपको क्या करना है, तो जैसे ही मैंने सबमिट बिलिंगनेस पे क्लिक करा, यानी आप भी करोगे सबमिट बिलिंगनेस पर क्लिक, तो यहाँ पर आपसे क्या करा जाएगा, आपसे क्या चीज़ें मांगी जाएगी, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी बिलिंगनेस क्या है, कि आप सीट को क्या कराना चाहते हो, फ्लोट यानी कि अपग्रेड कराना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप सीट को फ्रीज करना चाहते हो। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूं मैं, तो आप फिर भी देख सकते हो, चीज़ें आएगी। तो देखो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर सीट अपग्रेड कर दिया है, उसका आपको टाइम दिखाई देगा, कौन सी आईपीसी हुई, ये भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो आप फ्रीज कराना चाहते हो, जैसे मैंने आपको वैसे बताया चॉइस का मिला हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रीज कर देते हो तो एज पर ऑफिशियल उसके
जैसे ये पहली लिस्ट है, अगर इन्होंने जैसे ये अपग्रेड किया हुआ तो इनका नाम की संभावना है दूसरा, और तीसरी जो लिस्ट है, तीसरी में भी करेंगे इस तरीके से तो वो है, तो दूसरी लिस्ट जो अब आएगी, जैसे ये पहली के बेस पे बना रहा हूँ मैं, तो दूसरी आएगी, तो दूसरी में हो सकता है या तो इनको यही डाइट क्या कर दिया जाएगा, वापस दे दिया जाएगा, हिंदी में ही समझो, है ना, मतलब उसी डाइट को दे देंगे इसी को, या फिर हो सकता है किसी अन्य में आ गया तो फिर ये अन्य में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपग्रेड करा दिया, लेकिन आपका सवाल जो है अमूमन इस बच्चे ने क्या करा, कैफ़े से करा दिया है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे फ़ोन पे कर दिया कि हाँ सर मैं करा देता हूँ, तो इसने क्या करा, अपग्रेड करा दिया। लेकिन कन्फ्यूज़न ये रहती है कि जो अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है, जो इंस्टीट्यूट मिला है, वहाँ पर रिपोर्ट करनी है या नहीं करनी है। तो ध्यान रखना है, जो मेरी नॉलेज है, अपनी नॉलेज है मेरी, मैं हर बच्चे के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, जिस इंस्टीट्यूट में आया वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा कर आओ। इसमें साफ साफ वैसे लिखा हुआ भी है, लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो मैंने यहाँ से सीट करा दी और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करे, तो हो सकता है आपको क्या हो, प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या हो सकती है, मान लो दूसरे राउंड में आ भी गया है 1% आपका नाम और आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई कराए, तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए काम क्या करना है, आपने अलॉटमेंट लेटर निकाल लिया, अलॉटमेंट लेटर लेकर जिस इंस्टीट्यूट में नाम आया अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उस इंस्टीट्यूट में जाओ, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ, वहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और ठीक है, फिर आप वहाँ पर आते हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट में ही जैसे सर कर रहे हैं या कोई भी हेल्प वैसे कर सकते हैं वो, कि आप इंस्टीट्यूट में जाके सीट को क्या करा सकते हो, फ्लॉट यानी कि अपग्रेड करा सकते हो, नंबर 1, या फ्रीज भी करा सकते हो। दोनों ही चीज़ें ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर जाकर आपके लिए फ़ायदा क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे और भी जानकारी मिलेगी कि ज़रूरी भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना, तो भी वो आपको बता देंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो जिस भी बच्चे का नाम आए उस डाइट में ज़रूर विजिट करें। ऐसे नहीं कैफ़े वाले भैया इस वाली डाइट में मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आप ऐसा करो फ्लोट कर दो और मैं आराम से सो रहा हूँ। पता लग रहा है आपका जिसमें नाम आया था उससे भी हाथ धो बैठे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अपग्रेड क्या कर सकते हो आप, उस इंस्टीट्यूट में जाके करा सकते हो, कर देंगे, वैसे ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर वो नहीं करते तो डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करा लिए, सब कुछ करा लिया, आप घर आकर फिर कैफ़े वाले भैया की से हेल्प ले लो। अगर कैफ़े वाले भैया सही हैं तो वो आपको इस तरीके से जैसे मैंने सलाह दी है वो पूरी सलाह देंगे आपको। तो आप क्या करोगे, घर आकर इसको अपग्रेड कर सकते हो और आपको अपनी मर्जी की मिलेगी। जैसे मान लीजिए भाई मेरे को चाहिए डाइट पीतमपुरा, तो पीतमपुरा मिल गई तो फिर मुझे क्या दिक्कत है, कहूँगा यार पहली में ही लॉक लगा दे, घर के पास में सब। जैसे हम बताते हैं एक स्टूडेंट है, आई थिंक उनकी रैंक जो है 86 या कुछ थी, 86 है पता नहीं 88 है ना, तो उनका नाम पहली लिस्ट में आ गया, जो दिलसाद गार्डन डाट है जिसका नाम वो है। तो अब वो बच्चे भी क्या है वहीं की है, तो उसके घर के पास में होगी, तो अब ऐसे में क्या करेगा, लॉक लगा देना चाहिए, घर के पास में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस बात को समझना है आपको। तो सबमिट बिलिंगनेस आ गई, 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बाकी आप प्रैक्टिकल करोगे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मैं बहुत चीज़ें। फिर मान लो आपने बिलिंगनेस, तो यहाँ पर आपको पे सीट एक्सेप्टेंस, यानी कि आपको ऑप्शन किसका दिखाई देगा, फीस पेमेंट का है चौथा। तो इसके बाद आप देखोगे कि आपको क्या दिखाई देगा, यही ऑप्शन दिखाई देगा आपको कि पे सीट एक्सेप्टेंस, यानी कि फीस आपको क्या करनी है, पे करनी है। अब पे करोगे तो यहाँ पर आपको फीस क्या दिखाई दे रही है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट ऑफ कितना, 3600 रुपये फीस करनी है, ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से आप अपनी क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है, बाकी आप डाइट में जाकर पूरी जानकारी ले सकते हो। मैंने हर बच्चे के लिए ये बोला हुआ है, ठीक है, कि भाई आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आए एक बार विजिट करने में क्या जा रहा है आपका, वहाँ पर भी तो कुछ जानकारी मिलेगी, या घर बैठे कुछ चाहिए हैं। अमेज़ॉन की और मीशो की डिलीवरी या जोमेटो की डिलीवरी से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर करियर की बात है आपके की, तो वहाँ पर जाओगे तो कुछ और ही नॉलेज मिलेगी। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, यदि आपका नाम आए, हाँ आपको चॉइस नहीं मिली तो फ्लॉट और ये आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैंने पूरी गाइडेंस देने की कोशिश करी है आप सभी के लिए। बाकी आप और जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट, प्रोस्पेक्टस सब में गिवन है, वहाँ से ले सकते हो। मैंने आपको पूरी गाइडेंस करने की कोशिश करी है, ठीक है, हमेशा की तरह करते हुए आया हूँ। बाकी आप डाइट में जाइए, वहाँ ज़रूर विजिट करना है, आपको जानकारी मिलेगी। फिर भी कोई रहता है, क्योंकि 100% चीज़ है, कभी वो नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा इस तरीके से, देखो डाउनलोड प्रोविजनल है, वो डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर पर सबमिट बिलिंगनेस यानी कि आपको अपनी इच्छा
जाहिर करनी है, ठीक है। फिर पे शीट एंड एक्सपेंडिचर, ये पूरी चीज़ें क्या करनी है आपको, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी कैसे अलॉटमेंट लेटर करना है, यानी कि एडमिशन के बाद का क्या है। अपने साथ सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाना। अब एक सवाल और आ रहा है, वैसे मैं उस पर अलग वीडियो ही बनाऊंगा, कि किसी बच्चे की जैसे 8000 रैंक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कह रहा है कि सर 8 से क्या 15,000 वाले आए, तो 15,000 वाले नहीं आए हैं। उनका मतलब ये है कि उनको क्या मिला हुआ है, जो कैटेगरी है ना उनकी, ठीक है, कोई ना कोई कैटेगरी कोड दिया हुआ है। इस पर अलग वीडियो लेकर आऊँगा मैं। तो भाई ये था ओवरऑल मेरी तरफ से गाइडेंस, और फिर भी कुछ रह गया हो तो आप जब लॉगिन होगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। आपको नहीं समझ आ रही, आपके पेरेंट्स हैं, गाइडेंस हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप सारी चीज़ें जांचने के बाद ही करेंगे। डाइट में भी जाओ, पूछो, ये करो, सारी चीज़ें ही है। अपनी तरफ से ही ज़्यादा वो मत करो, सबकी सलाह लेने के बाद काम करना है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, कुल मिलाकर ये। वैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका सपोर्ट और लाइक रहेगा तभी तो मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, हैं। आपकी जर्नी में, मेरी जर्नी में यही तो सहयोग है। आप मुझे सपोर्ट करते हो, मैं आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।